क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? अब राजस्थान के अंदर आप देख लो एमपी एमएलए बहुत है, पर कोई छात्रों के लिए नहीं खड़ा होता है। तो ये लड़ाका है, लड़ाके के पीछे तो अब सेना आएगी, हनुमान सेना है। ये हनुमान जी जहाँ जाएंगे शोषित पीड़ित की आवाज़ उठाने के लिए, वहाँ पे इनकी सेना तो आएगी पीछे। पहले भी तो सदस्यों ने पेपर आउट करवाए थे, अपने बच्चों को पास करवा दिया। हाँ जी सुबह आए थे हम। देखो देखो कौन आया। नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब आज का फैक्ट ज़रा सुन लीजिए और थोड़ा आज मध्यम भाषा में मध्यम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हनुमान बेनीवाल बैठे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त शहीद स्मारक पर हूँ और क्योंकि उनका इंटरव्यू चल रहा है तो ज़्यादा ज़ोर से बोलेंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो आइए, हनुमान बेनीवाल से तो सब बात करते हैं, सांसद साहब सबका जवाब भी देते हैं और आपको पता चल जाता है कि उन्होंने क्या क्या कहा। पर यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठी हुई है, जिनको भीड़ नहीं बोलना चाहिए, छात्र बोलना चाहिए, वो सभी छात्र क्या सोचते हैं और क्यों इतनी मेहनत वो कर रहे हैं। आप सोचिए ना, कौन इतना भरोसा किसी पर करता है और रोज़ आकर बैठ जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसा बोल रहे होंगे कि भीड़ नहीं है, पर भैया भीड़ बहुत है यहाँ पर। योगेंद्र, आइए थोड़ा दिखा देते हैं कि भीड़ कैसी है और सुनिए, भीड़ ऐसी वैसी नहीं है। अब तो एसआई भर्ती के बच्चे भी यहाँ पर हैं और धीरे धीरे बात करेंगे। आ जाइए योगेंद्र, एसआई भर्ती के बच्चे भी यहाँ पर हैं, कई और स्टूडेंट्स जो बहुत बड़ी एजुकेशन में लगे पड़े हैं वो भी यहाँ पर हैं और बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग भी यहाँ पर हैं। तो आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और सर, मैं आपसे बात करूँगी, एक बार थोड़े से युवा लोगों से बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले किससे ही शुरुआत की जाए? अच्छा, आप ही बैठे हैं तो आप ही से कर लेते हैं। इनसे हमने पहले भी बात की है और ये भैया काफ़ी समय से ऐसा ही भर्ती के लिए लगे पड़े हैं कि वो रद्द हो जाए भैया, कैसे भी करके। क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? हालांकि ये कॉमन सवाल है, पर आज फिर से कर लेती हूँ काफ़ी महीनों के बाद। देखो मैडम, लंबे समय से यहाँ पे जो संघर्ष समिति है, बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, डॉक्टर साहब और सारे लंबे समय से बैठे हैं। ये केवल एक एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कराने की मांग नहीं है, ये पूरे सिस्टम को बदलने की मांग है। यहाँ पे बच्चों और सरकार के बीच की जो कड़ी होती है, अधिकारी होते हैं, वो इन्वॉल्व निकल रहे हैं हर चीज़ में, बड़े बड़े अधिकारी। आज देखो हनुमाना राम जी की राइटिंग मैच हो गई, 2-3 परीक्षा के अंदर परीक्षा में मैच हो रही है। बार बार ये बीच की कड़ी है ना, जो रक्षक भक्षक बन रहा है मैम, बड़ी बात ये है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, आपके भी चल रहे होंगे, आप इतनी मेहनत करके यहाँ पर क्यों आ जाते हैं? अरे क्या मतलब है हमको, हम तो पढ़ाई लिखाई करेंगे और फिर भी आप आ जाते हैं, ऐसा क्या है? देखो मैम, जहाँ पे युवाओं की, छात्रों की बात होगी, बेरोजगारों की बात होगी, वहाँ पे आम छात्र का बनता है, फर्ज बनता है कि वो वहाँ पे आए और अपनी बात रखे, आवाज़ बने। और जो भी आवाज़ रख रहा है युवाओं की, बेरोजगारों की, पीड़ित की, शोषित की, उसका साथ दे। और हमारे बड़े भाई साहब लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनका साथ दें मजबूती के साथ। अच्छा भैया, आप बताइए, क्यों आ जाते हैं बार बार? थकते नहीं है कि अरे यार हनुमान जी कब तक साथ देंगे हम लोग, अब पता नहीं होगा या नहीं? क्योंकि आरएस वाला तो नहीं हुआ, कहीं ये भी नहीं हुआ तो? बिल्कुल होगा, कैसे नहीं होगा। अब राजस्थान के अंदर आप देख लो एमपी एमएलए बहुत है, पर कोई छात्रों के लिए नहीं खड़ा होता है। हनुमान जी बेनीवाल है, यही खड़े होते हैं, तो इनके लिए तो आना ही पड़ेगा हमें। क्यों और कोई क्यों नहीं होता? सचिन पायलट जी ने भी बोला एसआई के लिए, आरपीएससी के लिए, किरोड़ी लाल मीणा बार बार चले जाते हैं और आश्वासन देकर आते हैं। मैडम, आश्वासन में, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, रात दिन का फ़र्क होता है। जो बोल रहे हैं वो कर कहाँ रहे हैं, कर अच्छा, तो आप यही रहे कहना हैं। चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल आश्वासन नहीं देते हैं? हाँ, आश्वासन नहीं देते, ये हमेशा वंचित वर्ग के लिए खड़े रहते हैं और इनके लिए अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? अच्छा, ये बोला जा रहा है कि अब थोड़ा आप ही आ जाइए। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि भीड़ नहीं है भैया, भीड़ नहीं है। भीड़ क्यों नहीं है मैडम? 2-3 महीने होने को लग गए, भीड़ है, रेगुलर देखते हैं हम तो। आप सुनिए ना, देखिए आइए सच बात करते हैं, इधर आइए थोड़ा सा। मुझे ये बताइए, सच में ऐसा होता है ना कि इवनिंग तक तो कोई नहीं होता और जैसे ही बेनीवाल साहब आते हैं तो सब आ जाते हैं? तो ये लड़ाका है, लड़ाके के पीछे तो अब सेना आएगी, हनुमान सेना है। ये हनुमान जी जहाँ जाएंगे शोषित पीड़ित की आवाज़ उठाने के लिए, वहाँ पे इनकी सेना तो आएगी पीछे। अच्छा, आइए ना, आइए। तो ये बताइए कि धरना क्या इवनिंग धरना है? धरना ऑल टाइम रहता है, लेकिन आप जानते हो मौसम भी ख़राब रहता है। कई बच्चे पढ़ने वाले भी है, बेचारे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं फिर आते हैं, लेकिन धरना डेली चल रहा है और हाँ चलता रहेगा। और आगे भाई साहब जैसे बोलेंगे हम साथ हैं भाई साहब के, और ऐसा ही भर्ती निरस्त करा के ही मानेंगे और आरपीएससी में पुनर्गठन जरूर करवाएंगे और होना चाहिए। आरपीएससी का पुनर्गठन, पर एक बात बताइए, चेयरमैन तो बदल गए और बहुत ईमानदार इंसान बने हैं, यूआर साहू, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि भंग हो जाए आरपीएससी? तो आरपीएससी के चेयरमैन बदलने से क्या है, जो पीछे के पहले के सिस्टम में जो लोग बैठे हैं
वो कहाँ चेंज हुए हैं अभी तक। अरे भैया बॉस जो होगा वही तो सबको बोलेगा कि भैया तुम ये करो तुम ये करो। पहले भी तो सदस्यों ने पेपर आउट करवाए थे, अपने बच्चों को पास करवा दिया, और भी लोग बहुत पास करवाए हैं, अपने रिश्तेदारों को पेपर बांट दिया। क्या चेयरमैन ने बांटे हैं पेपर तो सदस्य कमेटी में जो लोग बैठते हैं वो बांटते हैं। अच्छा आप बताइए। अच्छा पहले तो मैं एक बार इनसे बात कर लेती हूँ, आपसे तो करूँगी। आप बहुत अलग हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राजस्थान के तो बिल्कुल नहीं है ना? नहीं, मैं विजयनगर जिले से बिलोंग करता हूँ, विजयनगर से, तहसील से। ठीक है। हाँ जी। तो फिर यहाँ पर कैसे बेनीवाल साहब के लिए? हाँ जी, हम इनके पीछे आए हैं, बुलाया था हमको। उन्होंने आपको बुलाया? हाँ जी, धरने के लिए। हाँ जी। तो धरने से आप वहाँ से यहाँ पर आ गए, आज ही आए? हाँ जी, आज ही आए, सुबह आए थे हम। तो सोचिए ना, आपका लेना देना नहीं है ना, मैं तो सच बात करती हूँ और आप सच ही बोलिए। लेना देना है नहीं उस पेपर से और राजस्थान के भी नहीं है, फिर भी सपोर्ट करने यहाँ पर आ गए? नहीं मैम, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है, और जिन्होंने मेहनत नहीं करी है उनको मिल रही है, तो ये गलत है ये चीज़। उस चीज़ के विरोध में हम आए यहाँ पे। आप जहाँ से हैं वहाँ लोकप्रियता है बेनीवाल साहब की? हाँ जी, लोकप्रियता है। क्या खास है इनमें, ये बता दीजिए। इनके बोलने का तरीका खास है, जो भी चीज़ होती है वो सरेआम कहते हैं, ये चीज़ बहुत खास है इनकी। आपके आने से बेनीवाल साहब को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो मैं नहीं बता सकता क्या होगा, बाकी हम आए हैं, सर ने कहा है तो हमें। आपका नाम बताइए। सौरभ, सौरभ पूरा? सौरभजीत सिंह। सौरभजीत सिंह। देखिए आप, सौरभजीत सिंह यहाँ पर आए हैं बेनीवाल साहब का सपोर्ट करने और ये बोल रहे हैं कि बेनीवाल साहब ने इनको बुलाया है। हाँ भैया बता दीजिए, धरने के लिए क्या भीड़ की ज़रूरत है? देखिए मैडम, सबसे ज़्यादा लोकतंत्र के अंदर भीड़ की ज़रूरत है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन मजबूत आदमी 5 ही काफ़ी होते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी बेनीवाल संघर्ष कर रहे हैं, इन्होंने जो भी लड़ाई स्टार्ट की है उसको हमेशा जीता है। इनका मैंने बीकानेर के अंदर देखा था, केडली गांव के अंदर प्रशासन, नालायक निकम्मे प्रशासन की वजह से वहाँ पर 3 बच्चों की डेथ हो जाती है, वहाँ पर प्रशासन एकदम निकम्मा बैठा रहता है। तो हनुमान जी बेनीवाल ने लड़ी, उनको न्याय दिलाया था। और राजस्थान के अंदर जैसे डॉक्टर राकेश बिश्नोई के अभी प्रकरण हुआ था, हनुमान जी बेनीवाल न्याय दिलाया था, ऐसा ही भर्ती के अंदर भी हनुमान जी बेनीवाल मजबूती से न्याय दिलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालात ही राजस्थान के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन देना पड़ता है। राजस्थान सरकार के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, वो हमारे को वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का हम JD पार्क के अंदर आंदोलन दे रहे थे, वहाँ पर आए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के आगे, कह रहा कि हम RS मेंस की डेट बढ़ा देंगे। राजस्थान के अंदर किसी की भी नहीं चल रही है, राजस्थान को चला कौन आखिरकार, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो देखो कौन आया। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, बहुत सारे लोग जद्दोजहद कर रहे थे, RS के लिए भी कर लिया, SI भर्ती के लिए भी कर लिया, वो माफ़ कीजिएगा फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कर दिया, सब थोड़े थोड़े हतोत्साहित हो गए और थक गए हैं, पर SI भर्ती वाले नहीं, हम थकने वाले नहीं हैं। हनुमान जी बेनीवाल ने आज तक जो आंदोलन थोड़ी शुरू सी किया उम्मीद है, कम नहीं होती? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल के पीछे हम लोग सब हैं। हनुमान जी बेनीवाल हमेशा आशावादी रहते हैं। हनुमान जी बेनीवाल कभी निराशा की बात करते ही नहीं है। सुनिए, इनको जद्दोजहद, वैसे तो आपने वीडियो में कहीं देखा होगा, मीडिया में बहुत बार इनको देख लिया होगा, ये बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय इनको हो गया है, 4 साल से लड़ रहे हैं। अभी तो बेनीवाल साहब यहाँ बैठे हैं कुछ महीनों से, पर ये 4 साल से और टंकियों पर चढ़ गए हमारे भैया। बिल्कुल, देखो 2021 में सितंबर से किया हुआ संघर्ष आज 2025 की जुलाई आने को आ गई है। यहाँ शहीद स्मारक पर लगातार हमें हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में ये एक आंदोलन नहीं, एक जन क्रांति है जो राजस्थान में न्याय, युवाओं को सही दशा और दिशा तय करने की, कि जो सरकार और सिस्टम में बैठे जो भ्रष्ट लोग हैं, जिन्होंने युवाओं को सपनों को बेचने का काम किया, उनकी मेहनत पर जो है पानी फेरने का काम किया, उन लोगों को जो है अपने राजस्थान के प्रदेश के किसान कौम के उन बच्चे जो गांव से चल के शहर में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जो बंद कमरों में लाइब्रेरी में बैठ के अपनी मेहनत के बल बुलते नौकरी की जो एक आशा वो पालते हैं, उन आशा पे चंद पेपर माफिया और सिस्टम में बैठे वो भ्रष्ट लोग जो चंद पैसों में जो है अपनी नौकरियां उन लोगों की, उनके हक जो है मार देते हैं। हम आज उस हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं कि जैसे 2021 में जब हमने एग्ज़ाम दिया तो हमारा हक मारा गया, वैसे हम चाहते हैं कि हमें हमारा भी हक मिले और आने वाले प्रदेश के तमाम उन नौजवानों को अपना हक मिल के रहे। कभी जिलाध्यक्ष से ये मुझे मिला रहे हैं, अभी प्रवक्ता से मुझे ये मिला रहे हैं, लोग कह रहे हैं RLP के लोग ही भरे हुए हैं क्या यहाँ पर? मैं चाहती हूँ आप सब सच बोलें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अभ्यर्थी क्या होता है कि 2 दिन 5 दिन उसके दबाव रहता है, पेरेंट्स का, घर वालों का दबाव रहता है, कहीं ना कहीं वो घर वाले से बोलते हैं कि वहाँ आप नहीं जाओगे, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी होता है ना, उसको इतना ज़्यादा वो किताबों में घुसा रहता है,
तो उसको ये लगता है कि कहीं ना कि सांसद बेटा है, नेता बेटा है इतना बड़ा, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार नेता बेटे हैं, घर वाले सही कर रहे हैं, तो थोड़ा डर जाते हैं। और आरएलपी के भी जो अभ्यर्थी वो हमारे भाई है, हम उनके पीछे खड़े हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं, 4-5 दिन 10 दिन आए, 25 को इतनी तादाद में आए, पहले गिरफ्तारी दी, तब बहुत सारे अभ्यर्थियों ने गिरफ्तारी दी, देखा होगा आपने। लेकिन अब हम बड़े भाई उनके खड़े हैं, तो छोटे भाइयों को पढ़ने के लिए छोड़ दिया, पढ़ाई करो, हम हैं अब हम। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं यहाँ पर है ना, क्या नाम से, ऐसा ही भर्ती कम और राजनीति का अखाड़ा ज़्यादा खुला हुआ है कि लोग राजनीति कर रहे हैं। और पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल पंचायती राज चुनाव के लिए अब देखिए, सुनिए, मैं इसलिए ऐसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जवाब दे दें उन सवाल। देखिए, अभी 6 महीने 7 महीने अभी चुनाव नहीं है पंचायत के, और वोट यहाँ मांग नहीं रहे, वोट यहाँ नहीं मांग रहे। और ये तो देखिए कि आप, ये ऐसा है कि नई बात 9 दिन कहते हैं ना नेताजी, तो ये अगर यहाँ जीत हो गई ना, तो इस जीत को तो भूल जाएंगे लोग, इससे वोट नहीं मिलने वाला। इससे हमारा एक ही फ़ायदा है, हम ये चाह रहे हैं कि युवाओं को न्याय मिले, राजस्थान के प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले। वो न्याय कहीं ना कहीं उनको मिलेगी, हमें वोट मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।